हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 301 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका नाम है मूव पीसेज टू ऑब्टेन ए स्ट्रिंग। ओके, सो ये कॉन्टेस्ट मैं नहीं दे पाया किसी रीज़न से, एंड इसका फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। इस दोनों क्वेश्चन पे मैंने देखा तो काफ़ी इजी मुझे फील हुआ। ठीक है, सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि थर्ड क्वेश्चन एंड इसके सबमिशन भी काफ़ी कम है, तो इस पे वीडियो बनाने की थोड़ी ज़रूरत थी। ओके, तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर आपको सेकेंड या फर्स्ट किसी प्रॉब्लम में अंडरस्टैंडिंग में कुछ इशू है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ कि आपके पास दो स्ट्रिंग है, स्टार्ट एंड टारगेट, एंड दोनों की लेंथ n है। तो बेसिकली दोनों स्ट्रिंग इक्वल लेंथ की है। ठीक है, ओके। ईच स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली द कैरेक्टर एल, आर और डैश। सो स्ट्रिंग में तीन तरह के कैरेक्टर है, या तो एल होगा, या तो आर है, या तो हाइफन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एल है तो ये एल जो है अपने लेफ्ट में मूव कर सकता है, और अगर ये आर है तो ये राइट में मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा। बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है कि एक रोबोट मान लो है और इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, एल आर के फॉर्म में, अप डाउन के फॉर्म में, बट यहाँ पे ये एल जो है वो खुद ही मूव करेगा। जैसे कि ये स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, अंडरस्कोर एल, इसके नीचे लिखते हैं अंडरस्कोर एल, ठीक है, डबल अंडरस्कोर एंड देन आर, एंड लेट्स सपोज वन मोर अंडरस्कोर एंड देन आर। अब इतना ही पुराने देता। ये एल जो है, ये पर्टिकुलर एल, ये अपने लेफ्ट में, राइट इधर और लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट में किसी भी ब्लैंक स्पेस जो नेक्स्ट इसके ब्लैंक स्पेस होगा उस पर ये मूव कर सकता है। तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है तो ये एक मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये ब्लैंक ऐसे ऐसा, रेस्ट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ऐसे। और अगर ब्लैंक स्पेस होता, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और दे देता हूँ मैं, तो ये फिर एक और मूव कर सकता था। मतलब कंटिन्यूसली जहाँ तक इसको ब्लैंक स्पेस मिल सकता है वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये एल जो है वो लेफ्ट में इस तरह मूव करेगा। राइट वाला सिमिलरली ये जो होगा, ये चाहे तो इस तरह मूव करके राइट में जा सकता है। अब इसके बाद ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये एल जो होगा वो यहाँ से इधर नहीं आएगा, इसको लेफ्ट में मूव करना और इसको राइट में मूव करना। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ब्लैंक स्पेस का बस ये दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको बताना है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स में बतानी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके मूवमेंट के हिसाब से ये स्टार्ट वाला स्ट्रिंग जो है वो टारगेट वाले स्ट्रिंग में चेंज हो सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट आप देख सकते हो, दोनों का जो लेंथ है वो 10⁵ तक है। तो आप बेसिकली रन कर सकते हो लूप सिंगल टाइम, या आप एन लॉग एन तक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर जा सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे डायरेक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि हमें करना है क्या है। ठीक है, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्टार्ट एंड टारगेट। ठीक, मैं एग्जांपल लूँगा जो गिवन फर्स्ट टेस्ट केस का स्ट्रिंग है उसका। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। टारगेट में एल, एंड ये 1 2, यहाँ पे 2 एंड 2 2 4 5 6, सो 6 अंडरस्कोर एंड डबल आर। ओके, तो टारगेट को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड डबल आर। ठीक है, और ये आपको स्टार्ट दिया हुआ, जो स्टार्ट है, स्टार्ट को इससे लिख लेते हैं अंडरस्कोर एल, डबल अंडरस्कोर आर, डबल अंडरस्कोर आर एंड अंडरस्कोर। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है, ये लेफ़्ट जो है वो, सॉरी, ये एल जो है वो लेफ़्ट में मूव कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखो ये लेफ़्ट जो है वो एल जो है लेफ़्ट में मूव करेगा, तो इसके राइट में अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसके राइट में रिक्वायरमेंट होगी एल की, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको लेफ़्ट में मूव करना है,
तो ये राइट में शिफ्ट नहीं हो सकता। लेट सपोज अपना स्ट्रिंग जो है वो कुछ सेम ही होता है, ये ऐसे होता ऐसे होता और ये खाली जगह होता और ये ऐसा ही, इसको जस्ट ये और ये खाली जगह होता है। रेस्ट में यहाँ पे सिर्फ सेम मान लेता हूँ कि सपोज इसके जैसा सेम है यहाँ पे ऐसे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 कैरेक्टर को सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। तो क्या ये एल किसी भी हाल में यहाँ पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि ये एल को लेफ्ट में मूव करना है। राइट में इसको हम, हमारी रिक्वायरमेंट राइट में है, बट इसको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेफ्ट में मूव करना है। तो ये कभी भी राइट में आ ही नहीं सकता। बट यहाँ पे आर होती तो वो अलग देखा जाता। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी एल पे, कि अगर एल की ज़रूरत जहाँ पे है उस पोजीशन से राइट में ज़रूरत हो, ठीक है, तो हम नहीं जा सकते। इससे हम क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपका जहाँ पे ये पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पोजीशन है, यहाँ के बाद अगर हमें एल की इसके जस्ट बाद हमें एल की कहीं पे ज़रूरत है, जैसे ये थर्ड पोजीशन, उसके बाद एल की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो एल अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो या तो इसके पास एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद का कहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले एल था तो उससे ये वाला फील नहीं हो रहा, ठीक है। ये पहला पॉइंट अपना है एल के लिए। इसके लिए कुछ अभी लिखा नहीं जा रहा मैं, तो अगर मैं लिखूं तो इस एल को फिल करने के लिए क्या होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड पोजीशन या तो इसी पोजीशन पे मुझे स्टार्ट वाले में एल होना चाहिए, या इसके कुछ दूर जाके मुझे एल होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मेरा टारगेट ऑफ आई है, टारगेट में मैं टी कर देता हूँ, लिखने में थोड़ा जल्दी होगा। टी ऑफ आई अगर हमारा एल है, ठीक है, इक्वल टू एल है, देन ये जो आई होगा उस केस में स्टार्ट में स्टार्ट ऑफ आई और ग्रेटर स्टार्ट ऑफ जे इक्वल टू एल होना चाहिए, सच डेट कि जे जो होगा वो इक्वल टू हो या तो ग्रेटर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे एल की रिक्वायरमेंट है, तो ये एल जो होगा ये एग्जैक्ट 4th नंबर पे मुझे एक चाहिए एल, नहीं तो इसके बाद कहीं पे चाहिए। उसके बाद ए आर नहीं आना चाहिए। अगर आर एल यहाँ एक है और मुझे यहाँ पे चाहिए, लेट सपोज ये वाला मैं करता हूँ, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए एल इसके हिसाब से, बट ये एल जो है, ये एल इस आर के वजह से यहाँ पे आके अटक जाएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट में मूव करना सही है। बट ये आर के बाद, आर यहाँ तक जैसे ही आया तो उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, खाली जगह नहीं है इसके लिए, तो ये आर इधर नहीं मूव करेगा। तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक तो कि कंटिन्यूस यहाँ तक खाली होना चाहिए, एंड उसके बाद ये पोजीशन जो है वो रिक्वायर्ड पोजीशन से या तो इक्वल हो या तो ज़्यादा हो, तब ये एल जो है मूव करेगा साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं। ओके, ये एल के लिए समझ गए। सिमिलरली आपको आर के लिए देखना। अब देखो ये आर यहाँ पे है, ये बोलता है राइट में हमें मूव करना, ठीक है। तो ये देखो ये आर यहाँ पे मूव कर सकता है, तो ये वाला स्टेट बन जाएगा। ये वाला आर, तो जब ये मूव करेगा तो ऐसा खाली जगह बन जाएगा 3, और यहाँ पे आर होगा और एक आर यहाँ। अब चूंकि ये आर जो है ये ज़्यादा ही आर बड़ा हो गया, ठीक है। ये आर जो है अब कंटिन्यूसली यहाँ फिर यहाँ मूव करके ये वाला बन जाएगा। बट क्या होगा अगर यहाँ पे मैंने एक एल डाल दिया, ये आर एल का जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे को ही डिस्टर्ब करेगा। ये एल को आगे बढ़ने इधर राइट लेफ्ट में आने नहीं देगा, ये एल जो है राइट को आगे राइट में आर को आने नहीं देगा। तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा हम इसको आर को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये खाली स्थान यहाँ, आर यहाँ, एल फिर खाली स्थान ये आर। अब इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इससे हम समझ गए। तो सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन के लिए भी आर में सिमिलर कंडीशन होगा। अब देखते हैं टी में अगर आई है आर का, टी आई इक्वल टू आर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा इसमें वो जे जो होगा, लाइक स्टार्ट ऑफ जे, एस ऑफ जे इक्वल टू आर होगा, सच डैट जे जो होगा या तो इक्वल होगा, इक्वल की तो कंडीशन दोनों में होगी, लेकिन यहाँ पे जे जो है वो कम होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू आई होगा तो ही चलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा तो नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं हो रहा तो एल वाला में फेल कर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सॉल्यूशन में इन दोनों स्ट्रिंग में
जो जो पॉसिबिलिटीज़ में फेल होगी, आंसर फॉल्स होगा, उसको मैं चेक कर रहा हूँ। और अगर क्योंकि ये छोटा है, ये करना छोटा है, फॉल्स वाले कंडीशन को चेक करना छोटा है, तो फॉल्स वाले सारे कंडीशन को मैं चेक कर लूँगा। सारे कंडीशन चेक हो जाने के बाद अगर कोई भी कंडीशन में फेल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो अपना आंसर है वो ट्रू होने वाला। ठीक है, यहाँ पर एक और कंक्लूजन क्या निकलता, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ समझ रहे हो, इस एल के बीच में कोई आर नहीं आना चाहिए, इस आर के बीच में कोई एल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि टारगेट में हमारे पास दो स्ट्रिंग है, टारगेट एंड स्टार्ट। तो ये टारगेट स्ट्रिंग, ये स्टार्ट स्ट्रिंग। तो टारगेट में जहाँ पे आर है उसके पहले या इक्वल पे स्टार्ट में आर होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे एल है उसके बाद या उसके इक्वल में एल होना चाहिए, बट बीच में भी आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बीच में एल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जितना टोटल नंबर ऑफ़ आर और जितना टोटल नंबर ऑफ़ एल है वो दोनों स्ट्रिंग में सेम होना चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग में 3 आर है तो दूसरे स्ट्रिंग में अगर 4 आर हुआ तो ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे, फिर कुछ नहीं हो रहा। या पहले स्ट्रिंग में अगर एल 3 बार है और दूसरे स्ट्रिंग में एल 4 बार है तो फिर छोड़ दो, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तीन का 3 को तो इक्वल कर पाएंगे, चौथा तो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इस केस में तो हमें क्या चाहिए, एल इक्वल टू एल, दोनों में एल, नंबर ऑफ़ एल इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ़ आर इक्वल चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों में नंबर ऑफ़ आर प्लस एल की जो काउंटिंग होगी वो इक्वल होगा। बेसिक आपका ये आइडिया है, बेसिक ये है। ठीक है, अब मैं आपको कोड वाले से एक्सप्लेन करूँगा साथ में देख के, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो कोडिंग वाले चीज़ पे खोलते हैं। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे ढंग से विजुअल हो रही होगी, बट मैं थोड़ा सा लिटिल बिट जूम कर देता हूँ इसको। कोड आपको अच्छे ढंग से दिखने चाहिए, आपको समझ में आएगा। स्टार्ट स्ट्रिंग है, टारगेट स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने वेक्टर पेयर आई v1 v2 या xy जो भी आप ले सकते हो यहाँ पे लिया मैंने। ये क्यों लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था, मुझे r को चेक करना है, l को चेक करना है, बिसाइड दिस मुझे पोजीशन भी चाहिए। तो ये पोजीशन के लिए मैंने रखा है पेयर वाइज। सो पेयर में मैं फर्स्ट इंडेक्स पे मैं पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ, और जहाँ पे ये देखो, ये मैंने पहले चेक किया कि ये अगर मैं स्टार्ट वाले पे लूप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी, इसमें मैंने स्टार्ट ऑफ आई नॉट इक्वल टू ये किया, मीन्स हमारे पास 3 कैरेक्टर थे। मैंने पहले बताया था सबसे फर्स्ट में हमारे स्ट्रिंग में 3 तरह के कैरेक्टर होंगे, एल, आर और डैश। तो ये वाला नहीं है, मीन्स कोई एल है या तो कोई आर है, तो ऑपरेशन मुझे एल या आर पे परफॉर्म करना है। ठीक, तो V1 में मैं पुश कर रहा हूँ जो भी कैरेक्टर या एल होगा या आर होगा विथ इंडेक्स। ठीक है, सिमिलरली मैं V2 में पुश कर दूंगा इंडेक्स विथ या तो एल है या तो आर है। हो गया। अब मुझे ये क्योंकि एल इक्वल चाहिए, आर इक्वल चाहिए, तो V1 आर प्लस एल जो पहले मैं चेक कर लिया आर प्लस एल इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो आर प्लस एल इक्वल हो गया, अगर नहीं होगा तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहो कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि क्योंकि हमने चेक किया है आर प्लस एल को, तो आप कहोगे कि ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि एल और आर, और आप चेक कर रहे हो आर प्लस एल को। एल जो है एक में 2 है और एक में 4 है, और इसमें यही चीज़ उल्टा हो जाए, 4 या 2, इन दोनों केस में 6 और 6 आर और एल की कंडीशन होगी, तो ये तो पास कर जाएगा। तो मैंने कहा ये सही है, पास कर जाएगा, बट मैं आगे उसको चेक भी कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर ऐसी पास हो जाती है चीज़ें, तो ये सिर्फ लूपिंग में चेंज मेरा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं ये चेक कर लिया कि इक्वल साइज़ की है दोनों, तो मुझे ये लूप करने में थोड़ा सा ईजी हो गया। अगर इक्वल नहीं होगी तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर इक्वल हो गया तो इस तरह के कंडीशन को मुझे फिर से छोड़ना होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग हर एक कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं एल को सर्च कर रहा हूँ स्टार्ट स्ट्रिंग में, तो टारगेट स्ट्रिंग में भी एल ही आना चाहिए। यहाँ पे अगर आर होगा तो नहीं होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे जैसे है, ये है और यहाँ पे दूर एल है, और यहाँ पे मैं एक आर चिपका दूँ। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एल चाहिए और ये आर यहीं पे। ये एल कहीं भी किसी भी तरीके से घूम के यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में रास्ते में आर खड़ा है। तो इस स्ट्रिंग में हमारा क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर में होगा वो आर 2 के रूप में साथ खड़ा होगा, एल जो है वो 3 के साथ खड़ा होगा। पोजीशन ये एंड कैरेक्टर ये। यहाँ पे देखोगे तो एल जो है वो 1 के साथ खड़ा है, एंड आर जो है वो 2 के साथ खड़ा है।
जैसे ही चेक करूँगा तो फर्स्ट करेक्टर आर है, देखो दोनों के साइज इक्वल है, ठीक है, बट ये फर्स्ट करेक्टर आर है, यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर एल है, पोजीशन में मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वी ऑफ आई का फर्स्ट सॉरी सेकंड नॉट इक्वल टू इसके सेकंड में मैं टारगेट कैरेक्टर को रख रहा, तो ये आर है और ये एल है, इक्वल नहीं है, मतलब कि इसके बाद अगर एल होगा तो ये मूव करके यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। इस आर के बाद अगर एल पॉसिबल भी हुआ तो वो नहीं आएगा, और अगर नहीं पॉसिबल है तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना होगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी समझना और यहाँ पे कोडिंग में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, आपको थ्योरी में लगे नहीं यार ये तो समझ रहे हैं हम, बट नहीं हो पाती ये चीज़ें। तो ये एल जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि बीच में आर है, और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा तभी हम मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव करना है, ये लेफ्ट में ही है, बट ये लेफ्ट में बीच में आर के वजह से मूव नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये जो होगा फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ से हम क्योंकि स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद अगर ये इक्वल नहीं है तो चेक हो चुका, मतलब कि अब जो है दोनों करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इक्वल है तभी ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल है तो हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे आते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो हमने डिस्कस किया कि चलो यार टी ऑफ आई जो है एल है और स्टार्ट ऑफ कोई जे होगा वो भी एल है, मतलब दोनों कैरेक्टर इक्वल हो गया। दोनों कैरेक्टर इक्वल हुआ तो फिर से ये वाला, ये टारगेट का स्टोर हुआ और ये स्टार्ट स्ट्रिंग का स्टोर है। तो अब पोजीशन की बात करेंगे तो जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई होना चाहिए। तो जे जो है ये बेसिक यही लिखा हुआ है, हम फॉल्स को चेक करें तो अगर यहाँ पे जे जो है स्मॉल हो गया आई से तो नहीं होगा, ये वैलिड है। तो इनवैलिड कहने का मतलब ये है, ये वाला नहीं हो पाएगा। जे लेस देन आई है तो जे लेस देन आई है, ये जे है बेसिकली, ठीक है। ये कोई बड़ी सी एक वैल्यू होगी, मतलब मान लो यहाँ पे 1 है तो ये 5 है या ऐसा कुछ होगा, जो भी है हम यहाँ पे वैल्यू को रख रहे हैं उस हिसाब से। तो ये वी ऑफ आई का जो फर्स्ट है, ये जो जे है आपका, ये बेसिकली यही है। तो जे लेस देन आई हो गया, तो ये आई जो हुआ अगर लेस देन हो गया तो रिटर्न फॉल्स अगेन। एंड सिमिलरली आर में क्या था, जे लेस देन इक्वल टू था, तो इसको अगर ये वैलिड कंडीशन है तो इनवैलिड वाला क्या होगा, जे ग्रेटर देन आई। तो इस बार क्या होगा, स्टार्ट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्ट मीन्स होगा, स्टार्ट स्ट्रिंग वाला जो पोजीशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा टारगेट स्ट्रिंग के करेक्टर से, ठीक है। तो इसका पोजीशन से ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया इसका मतलब कि आर जो होगा वो राइट में मूव करना, और हमें रिक्वायरमेंट है लेफ्ट में, तो बेसिकली ये इस कंडीशन में भी फॉल्स होगा। तो ये लूप के अंदर ये 3 कंडीशन में फॉल्स होगा, और उसके पहले या तो दोनों का सम ही इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एल को करस्पॉन्डिंग अलग कर लो, आर को अलग कर लो, फिर से चेक कर लो, तो फिर से उसमें आपको क्या होगा, ये वाला कंडीशन चेक करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो। सारे कंडीशन जो है फॉल्स वाले चेक करने के बाद आपके पास क्या होगा, ट्रू रिटर्न करना ही होगा। क्यों, क्योंकि सारे इनवैलिड कंडीशन मैंने चेक कर लिए, अब इनवैलिड नहीं है इसका मतलब वैलिड है। तो वैलिड स्ट्रिंग कहने का मतलब कि हम जो है वो दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर सकते हैं, वैलिड, ठीक है, वैलिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिटर्न आपको ट्रू कर देना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। बट आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है, किसी भी तरीके की डाउट है, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सो आप एक बार जाके देख लेना। ओके, सो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।